नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि आर एग्ज़ाम के लिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस्ड में। और एनवायरनमेंट हम लोग कवर कर रहे थे। एनवायरनमेंट की क्लास नंबर 2 है। एनवायरनमेंट हम लोगों ने शुरुआत की थी और मैंने कहा था एनवायरनमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि उसको हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी बड़ा है अगर पढ़ने पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन एनवायरनमेंट की दृष्टि से जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उसी के अनुसार हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आपका काम क्या रहेगा, ये वीडियो देखना जितने भी होंगे, प्लेलिस्ट अलग से इसकी बन जाएगी और प्लस इसके साथ PYQ घटना चक्र वगैरह देख लेना, ठीक है। बस बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। फुल सिलेबस कवर करेंगे तो कायदे से इसको पढ़ना। पिछले टर्न पे जो मैंने बताया था आपको, उसको आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा। अगर उसको नहीं देखा है तो उसके वीडियो ज़रूर देख लेना, पहला ही वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें शुरू की थी, पहला ही लेक्चर था तो उसमें हम लोग देखेंगे। मैंने आपको पूरा एक हम लोग जैव विविधता कर रहे थे, ये मैंने कुछ टॉपिक बताए थे आपको। ये टॉपिक बताए थे मैंने आपको। और जैव विविधता सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी। जैव विविधता में मैंने आपको पूरा एक फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया था कि हम लोग क्या क्या करेंगे इसमें, जैव विविधता में क्या क्या करेंगे। तो 2 स्लाइड में मैंने आपको पूरा बताया था, क्लियर है। उसके आगे फिर हम लोगों ने शुरुआत की थी कैसे क्या क्या, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाकर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। और प्रवाल भित्ति, मूंगा चट्टान के बारे में पूरा डिटेल हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है ना। प्रवाल भित्ति भारत की दृष्टि से कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे सेकेंड पार्ट पे, और सेकेंड पार्ट हम लोगों का है जैव विविधता का स्तर और जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता के स्तर आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिकी के आधार पर देखेंगे, ये 3। और जैव विविधता के प्रकार अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर देखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता के स्तर, ये क्या है जैव विविधता के स्तर, देखिएगा। तो जैव विविधता के स्तरों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो अब हम लोग देख ले। पहले पहला भाग है आनुवांशिक जैव विविधता। सेकंड नंबर पे है जातिगत, जातिगत जैव विविधता। तो थर्ड नंबर पे है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक जैव विविधता। इंग्लिश में बोले तो जेनेटिक बायो डाइवर्सिटी, जातिगत मतलब स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी। और पारिस्थितिकी बोले तो इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करते हैं पहले नंबर। पहली बात तो है क्या ये सब जैव विविधता के स्तर हैं। जैव विविधता के 3 प्रकार के स्तर होते हैं। आनुवांशिक में कौन कौन से जैव विविधता किस प्रकार के आते हैं, जातिगत में कौन कौन से आते हैं, पारिस्थितिकी में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, समझ लेना है आसानी से। मैं पहले ओरली बोल दूं, उसके बाद लिख दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें आनुवांशिक की। आनुवांशिक जैव विविधता मतलब क्या है इसका। आनुवांशिक, जेनेटिक, आपने बायोलॉजी में आनुवांशिक वगैरह सब पढ़ा होगा। अगर कोई मेल फीमेल है और मतलब माता पिता है, मान लीजिए मेल फीमेल है, इनकी जो संतान होगी, इनकी संतान होगी, इनकी संतानों के
मध्य जो विविधता पाई जाती है वही आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। अब मान लीजिए माता पिता हैं, इनकी 3 संतानें हैं, 3 संतानें हैं, 1 2 3, ABC, 3 संतान है, लेकिन तीनों के चेहरे अलग अलग होंगे। ध्यान दीजिएगा, माता पिता सेम है लेकिन चेहरे तीनों के अलग अलग होंगे, बॉडी अलग अलग होगी। हो सकता है एक मेल हो, 2 फीमेल हो, या 2 मेल हो, 1 फीमेल हो, इस प्रकार से अलग अलग होंगे। जुड़वा होते हैं वो अलग बात है, उनमें भी कुछ ना कुछ अलग पाया जाता है। लेकिन मैं नॉर्मली की बात कर रहा हूँ कि ABC अगर 3 है, तीनों अलग अलग होंगे, शक्ल से हो, बॉडी से हो, ब्लड ग्रुप से भी हो। ठीक है, तो ओवरऑल बोला जाए कि एक ही माता पिता के मध्य 2 संतानों के मध्य उत्पन्न होने वाली जो विविधता होती है वही आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। तो कैसे अलग हुई? जीन की संरचना में चेंजमेंट हुआ। आनुवंशिक जीन आपने पढ़ा होगा, तो जीन की संरचना में चेंजमेंट हुआ, वही चेंजमेंट विविधता जो कहलाएगी वही आनुवंशिक है। तो मनुष्य के 2 संतानों के मध्य पाई जाने वाली विविधता किस प्रकार की विविधता का उदाहरण है? तो आनुवंशिक जैव विविधता। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। क्लियर है? तो फटाफट से लिख देते हैं इसको, उसके बाद नोट डाउन कर लेंगे। अगला देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और यहां से प्रश्न आते हैं। तो अगर हम लिख दें कि एक ही माता पिता के 2 संतानों के मध्य उत्पन्न होने वाली विविधता आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। यह विविधता जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, सेकंड नंबर की देखते हैं, जातिगत जैव विविधता। जातिगत जैव विविधता, ये किस प्रकार की जैव विविधता है? जातिगत जैव विविधता मतलब जातियों में परिवर्तन, आनुवंशिक मतलब आनुवंशिक में परिवर्तन, जातिगत मतलब जाति में परिवर्तन, यही तो होगा। तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई जीव जंतु है, उसकी कोई प्रजाति है, इस प्रजाति के मध्य पाई जाने वाली विविधता को जातिगत जैव विविधता कहते हैं। मतलब कहने का, मैंने कह दिया कुत्ता, अब मान लीजिए मैंने कह दिया 4 कुत्ते हैं। अब 4 कुत्तों में हो सकता है कि 2 अलग टाइप के हों, 2 हो सकता है परमेरियन हो, 2 हो सकता है जर्मन शेफर्ड हो, लेकिन है तो वो कुत्ते ही। मेरी बात समझिए। तो इस प्रकार की जो विविधता पाई जाएगी वो कहलाएगी जातिगत जैव विविधता। तो हम ये कह सकते हैं कुत्तों के मध्य में जो ब्रीडिंग होती है, जो कई प्रकार के कुत्ते के ब्रीड पाए जाते हैं, है ना, तो उनमें जो, हालांकि है तो वो कुत्ते ही, तो उनमें जो परिवर्तन है, उनमें जो विविधता है वही है जातिगत जैव विविधता। ठीक है, तो हम इसी को एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे और लिख देंगे कि जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता जातिगत जैव विविधता कहलाती है। जैसे कुत्ते के विभिन्न प्रजातियों में, कुत्ते के विभिन्न
प्रजातियों में विविधता, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया। ठीक, उसके बाद लास्ट में देखेंगे पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक जैव विविधता, जैव विविधता ये क्या है? पारिस्थितिक जैव विविधता क्या है? पारिस्थितिक मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव अगर हो रहा है, तब अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में अगर कोई बदलाव है, तब अगर परिवर्तन हो रहा है, तो वो परिवर्तन जो वो विविधता होगी पारिस्थितिक जैव विविधता कहलाएगी। एग्जाम्पल समझो, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई दक्षिण अफ्रीका में रह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में, और वही व्यक्ति की कोई प्रजाति है या वही व्यक्ति का कोई संतान है, वो रूस में रह रही है, तो दक्षिण अफ्रीका वाला डार्क होगा और जो रूस वाला होगा ये वाइट होगा कलर में, ठीक है। हालांकि है वही चीज, लेकिन परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ? पारिस्थितिकी परिवर्तन हो गया ना, एक पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हो गया। तो जब पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हो गया, वही व्यक्ति रूस में रह रहा है, वही व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में रह रहा है, तो रूस में रह रहा है तो गोरा है, दक्षिण अफ्रीका में रह रहा है काला हो गया। तो इस प्रकार की विविधता पाई जाती है। जैसे जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे गर्मी ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है, यहाँ जो भालू पाए जाएंगे वो काले होते हैं। भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखा पर जो पाए जाने वाले भालू होते हैं काले होते हैं। जबकि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा टीवी वगैरह में, ध्रुवीय भालू, भालू की प्रजाति तो सेम है ना, वही ध्रुवीय भालू जो होता है वो एकदम सफ़ेद होता है। तो भालू के मध्य में पाई जाने वाली विविधता किस प्रकार की है? पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हो गया ना उसके। मेरी बात समझ गए? तो बस पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एनवायरनमेंट चेंज होने से चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, उसमें चेंजमेंट देखा जाता है, बदलाव देखा जाता है। तो वही बदलाव पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है। बस बात खत्म। ठीक, तो इसको भी फटाफट से लिख लेते हैं अपने तरीके से। और ये तीनों स्तर आगे काम आएंगे। ये तीनों स्तर को आपको अच्छे से समझना है। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन तीनों स्तर आपको रटे होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए कि डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है, तो क्योंकि आने वाले जो आगे वाले टॉपिक है इनका काम आएगा। तो इसमें हम लिखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली विविधता पारिस्थितिक जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है, कहलाती है। एग्जाम्पल ले लें कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के काले भालू व ध्रुवीय क्षेत्रों के सफेद भालू में विविधता। ये विविधता कैसे कहलाएगी? पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाली विविधता या पारिस्थितिकी जैव विविधता का ही उदाहरण है। क्लियर है? तो ये आप बात समझ गए क्या है। फिर एक बार देख लेते हैं। मैंने बताया जैव विविधता का स्तर आनुवांशिक जैव विविधता, जातिगत जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता कहलाती है। तो आनुवांशिक का मतलब है कि एक ही माता पिता के दो संतान है, तो वो दोनों संतान अलग अलग होंगी, लेकिन माता पिता एक ही हैं, तो उनमें जो विविधता है वो आनुवांशिक जैव विविधता है। जीन के कारण ये परिवर्तन हो रहा है। जातिगत का मतलब है कि पूरी जाति में ही परिवर्तन। जैसे कुत्ते की जातियां हैं, तो कुत्ते में हो सकता है 2-3 अलग अलग प्रकार के कुत्ते हों, जर्मन शेफर्ड हो, एक पल्मेरियन हो, है ना, लेकिन है तो वो जाति तो कुत्ते की है। तो उनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो जातिगत हो गया। पारिस्थितिक देखा जाए तो वो पूरा एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव हो गया। कोई ध्रुवीय क्षेत्र में रह रहा है वो अलग है, वही प्रजाति का वही कैंडिडेट अगर भूमध्य रेखा
या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रह रहा है तो वो अलग है। तो उनमें जो चेंजमेंट होता है वो पारिस्थितिक जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का स्तर हमने कर लिया समाप्त, ठीक है ना, आनुवंशिक, जातिगत, पारिस्थितिक। ठीक, अब देखते हैं जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं। जैव विविधता के प्रकार। अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, गामा जैव विविधता। ठीक, अभी समझना क्या है। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि जैव विविधता के प्रकार में जो अल्फा है या बीटा है, गामा है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखिए अल्फा जैव विविधता किसको कहते हैं, अगर कोई स्थानीय स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना है, समझिएगा, स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना है तो वो अल्फा के अंदर आता है। मतलब हम ये कह दें कि स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना अल्फा जैव विविधता कहलाता है। अब स्थानीय स्तर क्या हो सकता है कि लोकल एरिया, लोकल एरिया में हमने कहा, मान लीजिए एग्जांपल में कि यूपी की जैव विविधता का अध्ययन, यूपी की जैव विविधता का अध्ययन करना है, ठीक है। या मैंने कोई स्थान बोल दिया, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि कानपुर की जैव विविधता का अध्ययन करना है, कानपुर की जैव विविधता का अध्ययन करना है, तो ये क्या होगा, कोई एक स्थानीय क्षेत्र है ना, तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा जैव विविधता। बीटा क्या होता है, बीटा का मतलब होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता का अगर अध्ययन करना है तो वह कहलाएगा बीटा जैव विविधता। राष्ट्रीय जैव विविधता मतलब मैंने कह दिया भारत की जैव विविधता का अध्ययन, मैंने कह दिया जापान की जैव विविधता का अध्ययन, मैंने कह दिया यूएसए की जैव विविधता का अध्ययन, तो वो बीटा जैव विविधता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सिंपल सा है। मैंने कह दिया अल्फा जैव विविधता क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है दो या दो से अधिक देश या पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता का अध्ययन। दो या दो से अगर अधिक देश हैं, दो या दो से अधिक देश हैं, या किसी पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता का अध्ययन, या किसी टीम, किसी देशों की टीम की जैव विविधता का अध्ययन। मतलब जैसे इसे वैश्विक जैव विविधता भी पहले तो कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल में कि सार्क, सार्क देशों की जैव विविधता का अध्ययन। अब सार्क में आपको पता है 8 देश हैं, तो 8 देशों का अध्ययन करना सार्क। मैंने कह दिया कि क्वाड देशों का अध्ययन करना, क्वाड में आपको पता है 4 देश है तो चारों का अध्ययन कर लेना। मैंने कह दिया सवाना प्रदेश, सवाना प्रदेश के जैव विविधता का अध्ययन करना, जैसे सवाना प्रदेश में कई सारे देश हैं। मैंने कह दिया कर्क रेखा से गुजरने वाले, कर्क रेखा पर स्थित सभी देशों का अध्ययन करना। कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर जितने भी देश होंगे सभी का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, गामा जैव विविधता। ठीक है ना, सिंपल सा है, समझ गए तीनों। एक बार फिर से देख लेते हैं और लिखते हुए चलेंगे अब, ठीक है, लिखते हुए चलेंगे अब। पहले मैं इसको सबको मिटा दूं, तो देखिए लिखते हैं, इसमें लिखेंगे कि स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना। इसे लोकल, देखिएगा, इसे लोकल या स्थानीय जैव विविधता भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख सकते हो कि जैसे यूपी की जैव विविधता का अध्ययन,
यूपी की जैव विविधता का अध्ययन करना है तो एक स्थानीय है। कानपुर की जैव विविधता का अध्ययन करना है, स्थानीय है भाई, राष्ट्रीय तो है नहीं। बीटा में क्या है, बीटा में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना। ठीक, ये बीटा कहलाता है। इसे राष्ट्रीय जैव विविधता भी कहते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता भी कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि भारत की जैव विविधता का अध्ययन या यूएसए की जैव विविधता का अध्ययन, की जैव विविधता का अध्ययन करना। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ध्यान देना, हो सकता है अल्फा बीटा गामा आ जाए एग्जाम में, या स्थानीय जैव विविधता किसे कहते हैं, या राष्ट्रीय जैव विविधता। ठीक है, इस प्रकार से भी आ सकता है। गामा क्या होता है, दो या दो से अधिक देशों की जैव विविधता का अध्ययन। इसे वैश्विक, ग्लोबली या वैश्विक जैव विविधता भी कहते हैं, विविधता भी कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि शार्क देशों का अध्ययन, शार्क देशों की जैव विविधता का अध्ययन। ठीक है ना, शार्क देशों का। जैसे मैंने कह दिया सवाना प्रदेश के देशों का जैव विविधता का अध्ययन, ये सवाना प्रदेश की जैव विविधता का अध्ययन। ठीक, अब शार्क देश में आठ देश आ गए, तो दो या दो से अधिक देश की बात कर रहे हैं तो 8 देशों का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जैव विविधता का अध्ययन गामा जैव विविधता या वैश्विक जैव विविधता कहलाता है। तो अल्फा बीटा गामा में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको पता लग गया। ठीक है, इसको कायदे से नोट डाउन कर लेना है आपको। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की वाली आवश्यकता नहीं है। क्लियर, तो हम लोगों ने कवर कर लिया जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं अच्छे से आपको पता लग गया है, और जैव विविधता के प्रकार जब हो चुका है तो इसको भी हम लोग कवर कर दें। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा, स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक। ठीक, काम खत्म। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लगाता हूं इसको, एक मेगा डाइवर्सिटी देश और जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट से तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, खासकर यूपी के एग्जाम है उसमें हॉटस्पॉट से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट से क्या है। मेगा डाइवर्सिटी देश, ये क्या होते हैं मेगा डाइवर्सिटी देश? आपसे क्या पूछेगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मेगा डाइवर्सिटी देश के अंतर्गत नहीं आता, या निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप के देश मेगा डाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप मेगा डाइवर्सिटी देश के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है ना, तो महाद्वीपों से भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं और देश से भी बन जाते हैं। ठीक, तो मेगा डाइवर्सिटी देश है कौन कौन से, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे देश जहां आनुवांशिक व जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऐसे देश जहां आनुवांशिक व जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऐसे देश को क्या कहा जाता है, मेगा डाइवर्सिटी देश।
ठीक, तो पहली बात तो क्या होते हैं आपको बात समझ में आ गई। आनुवांशिक और जातिगत जैव विविधता, पारिस्थितिक जैव विविधता, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब अपने को देखना है देश है कौन कौन से। तो पहले मैं आपको लिख देता हूं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेगा डाइवर्सिटी देशों की संख्या जो है वो है 17। कितनी है? 17। मेगा डाइवर्सिटी देशों की संख्या 17। कौन कौन से हैं वो देखो। पहली बात तो किस किस महाद्वीप में है देश, तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के देश हैं। उसके बाद हम देख लेंगे एशिया, एशिया के भी देश हैं। फिर हम लोग देख लेंगे अफ्रीका के भी देश हैं भाई इसमें। फिर उत्तरी अमेरिका के भी देश हैं, उत्तरी अमेरिका के भी देश हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के भी हैं। ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए। दक्षिण अमेरिका, अभी मैपिंग में भी देखेंगे, ठीक है ना, मैपिंग में एक बार बता देंगे कौन कौन से हैं। ये देखो, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, पेरू है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल, 5 देश हैं। एशिया में देख लें, अपने एशिया में भाई भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है। अफ्रीका में देखेंगे तो कांगो है, मेडागास्कर है, मेडागास्कर है, और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो भाई देखो, पूरा यूएसए आ गया और मैक्सिको, पूरा यूएसए, मैक्सिको। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो भाई ऑस्ट्रेलिया तो है ही है पूरा, ऑस्ट्रेलिया देश मतलब। अब पापुआ न्यू गिनी, भाई पापुआ न्यू गिनी वाला भाग भी तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी का एक हिस्सा एशिया में लगता है और एक, एशिया का मतलब वो इंडोनेशिया वाला पार्ट में लगता है और एक ऑस्ट्रेलिया में लगता है। क्लियर है? अब यहां से ध्यान देना कि यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप में एक भी मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है। पहले आपको ये नोट करके लिखना है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और मैपिंग देख लेंगे। नोट करके ज़रूर लिख लेना इसको कि यूरोप व अंटार्कटिका महाद्वीपों में एक भी मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है, नहीं है। ठीक है, एक भी मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है। तो अब ये जो देश हैं, तो इनको एक बार, तो इन सभी को एक बार मैप में देख लें। ये रहा मैप, इसी पे मेगा डाइवर्सिटी देश कितने हैं टोटल? 17 देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दक्षिण अमेरिका चलें तो ये रहा दक्षिण अमेरिका, इस पे जैसे इक्वाडोर है, ये रहा इक्वाडोर, कोलंबिया है, ये पूरा ब्राज़ील है, ठीक है, वेनेजुएला है, अब पेरू है। ठीक है, कुल मिला के देश की लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे है। ये हो गया। एशिया में देखेंगे तो देखो अपना भारत है ये पूरा, ये है चीन, ये है इंडोनेशिया, ये नीचे इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, तो मलेशिया का
एक पार्ट ये रहा मलेशिया का, ठीक है, ये इधर 2 पार्ट है मलेशिया के, ये रहा। फिलीपींस है तो फिलीपींस इधर है, ये वाला पार्ट है फिलीपींस का। अफ्रीका में आएंगे तो कांगो, ये वाला है कांगो, ठीक। ये रहा दक्षिण अफ्रीका, ये रहा मेडागास्कर, मेडागास्कर मालागासी का पठार भी है, ठीक। उत्तरी अमेरिका में चलेंगे तो देखो ये रहा पूरा यूएसए, ये रहा पूरा यूएसए, और मैक्सिको, तो ये रहा नीचे वाला मैक्सिको, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे तो ये इधर ऑस्ट्रेलिया का एक देश पड़ता है, ठीक है, ये रहा पापुआ न्यू गिनी, ये रहे पापुआ न्यू गिनी, ये ऊपर, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो 1 2 3 4 5 महाद्वीप, 5 महाद्वीपों में ये स्थित है, बाकी यूरोप में नहीं है और अंटार्कटिका में नहीं है। क्लियर? तो ये रहा यूरोप, अंटार्कटिका में एक भी मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है। अब आगे बचता है जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब इस जैव विविधता हॉटस्पॉट को हम लोग देखेंगे अगले टर्न पे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे डिटेल में। क्लियर है? तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आया हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसा कि इन्वायरमेंट चलना चाहिए उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। आप PYQ देखोगे, आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। जैव विविधता हो जाने दो एक बार, उसके बाद आपको PYQ से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।